أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما علتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون
أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلام يسمعون أم لهم سلام يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوب فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم। कसम है तूर पहाड़ की और एक किताब की जो लिखी हुई है खुले कागज में, और बैत मामूर की कसम और ऊंची छत की कसम और भड़काए हुए समंदर की कसम। बेशक आपके रब का अजाब जरूर वाक़े होने वाला है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। जिस दिन आसमान तेज तेज हरकत करने लगेगा और पहाड़ चलने लग जाएंगे, चुनांचे उस दिन जुटलाने वालों के लिए तबाही है जो तकजीब हक के मशगले में खेल रहे हैं। जिस दिन उन्हें निहायत सख्ती से धक्के दे देकर जहन्नम की आग की तरफ धकेला जाएगा। कहा जाएगा यही है वो आग जिसे तुम जुटलाया करते थे, फिर ये जादू है या तुम देखते ही नहीं।
तुम इस दोज़ख में दाखिल हो जाओ, अब तुम सब्र करो या सब्र न करो तुम्हारे लिए बराबर है, तुम्हें बस उसी की सजा दी जाएगी जो तुम अमल किया करते थे। बिलाशुबा मुत्तकीन बागात और नियमतों में होंगे, दरा हाल ये कि वो उन चीजों से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे, लुत्फ उठा रहे होंगे जो उनके रब ने उन्हें दी और उनके रब ने उन्हें जहन्नम के अजाब से बचा लिया। खूब मजे से खाओ और पियो उन अमाल के बदले में जो तुम किया करते थे, जबकि वो बाहम बराबर बिछे तख्तों पर तकिए लगाए होंगे, और हम उन्हें गज्जाल चश्म हूरों से ब्याह देंगे। और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान के साथ उनकी पैरवी की, तो हम उनकी औलाद को जन्नत में उनसे मिला देंगे और हम उनके अमल में से कुछ भी कम नहीं करेंगे। हर शख्स उसके एवज जो उसने कमाया गिरवी है, और वो जो चाहेंगे उनमें से हम उन्हें लजीज फल और गोश्त वाफिर देंगे। वहाँ वो शराब के छलकते जाम एक दूसरे से झपट रहे होंगे, उसमें न बेहुदा गोई होगी और न गुनाह का काम। और उनकी खिदमत के लिए उनके आस पास नौ उम्र लड़के फिर रहे होंगे, ऐसे हसीन जैसे वो छुपा कर रखे गए मोती हैं। और वो अहले जन्नत एक दूसरे की तरफ मुतवज्जह होकर बाहम हाल पूछेंगे। वो कहेंगे बिलाशुबा हम इससे पहले अपने अहलो अयाल में अल्लाह से डरा करते थे, फिर अल्लाह ने हम पर एहसान किया और उसने हमें जुल्सा देने वाली लौ के अजाब से बचा लिया। बिलाशुबा हम पहले ही उस अल्लाह को पुकारा करते थे, बेशक वही खूब एहसान करने वाला निहायत रहम करने वाला है। तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नसीहत करते रहें कि आप अपने रब के फजल से न तो काहिन है और न दीवाने। क्या वो काफिर कहते हैं कि ये नबी शायर है और हम उसके बारे में हवादिसे जमाना मौत का इंतजार कर रहे हैं? कह दीजिए तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूँ। क्या उनकी अक्लें उन्हें ये सबक देती हैं या फिर वो लोग ही सरकश हैं? क्या वो कहते हैं कि उसने खुद ही ये कुरान गढ़ा है, बल्कि वो ईमान नहीं लाते? फिर उन्हें चाहिए कि उस कुरान जैसी एक बात लेकर आए अगर वो सच्चे हैं। क्या वो बगैर किसी खालिक के पैदा किए गए हैं या वही खुद अपने खालिक हैं? क्या उन्होंने आसमानों और जमीन को पैदा किया, बल्कि वो यकीन नहीं रखते? क्या उनके पास आपके रब के खजाने हैं या वो उनके दारोगे हैं? क्या उनके लिए कोई सीढ़ी है कि वो उस पर चढ़कर आसमान की बातें सुन लेते हैं? फिर चाहिए कि उनका सुनने वाला कोई वाज़े दलील ले आए। क्या उस अल्लाह के लिए बेटियां हैं, तुम्हारे लिए बेटे? क्या आप उनसे कोई अजर मांगते हैं कि वो उसके तावान से बोझ तले दब गए हैं, या उनके पास इल्म गैब है तो वो लिखते हैं? क्या वो किसी फरेब का इरादा करते हैं तो जिन लोगों ने कुफ्र किया वही फरेब खोरदा है? क्या उनके लिए अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है? अल्लाह पाक है उससे जो वो शरीक ठहराते हैं। और अगर वो आसमान से गिरता हुआ कोई टुकड़ा भी देखेंगे तो वो कहेंगे ये तहबतह बादल है। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए, हत्ता कि वो अपने उस दिन से मिलेंगे जिसमें वो बेहोश किए जाएंगे। उस दिन उन्हें उनका फरेब कुछ फायदा नहीं देगा और न उनकी मदद की जाएगी। और बिलाशुबा जिन लोगों ने जुल्म किया उनके लिए उस अजाब के अलावा दुनिया में भी एक अजाब है, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने रब का हुक्म आने तक सब्र कीजिए। बिलाशुबा आप हमारी आंखों के सामने हैं, और जब आप खड़े हों तो अपने रब की हमद के साथ तस्बीह कीजिए, और कुछ रात का कुछ हिस्सा में भी बस आप उसकी तस्बीह कीजिए, और सितारे गुरूब होने के बाद भी।